हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीके क्रिएटिव नॉलेज में। तो कल वाली हम वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश के भौतिक गुण। तो और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देखते हैं एक बार। जब प्रकाश किसी ठोस व चिकनी सतह से टकराता है चिकनी सतह से टकराता है तो पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाता है। तो इस प्रक्रम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि जब प्रकाश किसी ठोस व चिकनी सतह से टकराता है तो टकरा करके पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाता है। तो इस प्रक्रम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है चिकनी व ठोस सतह। तो यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि चिकनी और ठोस सतह भी हो। यहाँ पर स्वच्छ जल भी हो सकता है और कांच भी हो सकता है, मतलब कि जल भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ ठोस ही हो, लेकिन सतह का चिकनी होना आवश्यक है। तो अब हम देखते हैं कि परावर्तन कैसे होता है, इसको चित्र द्वारा समझते हैं। तो मान लीजिए कांच की कोई चिकनी सतह है, चिकनी और ठोस सतह है कोई, ये मान लीजिए कांच है। और मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई प्रकाश का स्रोत मान लीजिए सूर्य है और यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। तो प्रकाश की किरणें सूर्य से ऐसे आती हैं और ये चिकना और पॉलिशदार मतलब कि कांच का परत है, तो इसलिए जब प्रकाश से टकराएगा तो पुनः अपने मार्ग में लौट जाएगा। तो ये यहाँ से विचलित होकर ऐसे निकल जाती है सीधी। तो जिस माध्यम से आई थी पुनः उसी माध्यम में वो लौट जाती है। तो इस और फिर इस प्रक्रम को पूरे को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन फिर इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। बीच से एक कृत्रिम रूप से अभिलंब किया जाता है और ये सूर्य से आने वाली किरण को कहते हैं हम लोग आपतित किरण। और जो लौट कर जाती है टकरा कर वापस, उसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। और जो बीच में ये कृत्रिम रूप से खींचा गया एक लंब था, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। अभिलंब और अभिलंब के दोनों तरफ एक एक कोण बनते हैं। तो इस तरफ बनने वाले कोण को डिनोट करते हैं कोण आई से, जिसका मतलब होता है आपतन कोण। और इस अभिलंब के इस साइड बनने वाले कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण, और इसको हम डिनोट करते हैं कोण आर से। इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो परिभाषा के अनुसार हम देख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकनी व ठोस सतह से टकराता है तो पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस पूरे प्रक्रम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अब हम यहाँ पर देख चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन सी चीजें कहाँ पर कैसे होती हैं। तो यहाँ पर नीचे कोई एक कांच की सतह होती है और किसी प्रकाश, यहाँ पर जरूरी नहीं कि सूर्य ही हो, प्रकाश का कोई भी स्रोत हो सकता है।
तो उससे जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो सतह से टकराती हैं, पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती हैं। और जब उस पर हम एक कृत्रिम विधि से एक अभिलंब खींच देते हैं और इस पूरे कोण को दो भागों में बांट देते हैं, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच वाले बनने वाले कोण को आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो एक बार आप इसे देख लीजिए और फिर चलते हैं परावर्तन के नियम के बारे में। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई सतह हो गई, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये खींचा गया बीच में उनके अभिलंब, ये कोण आई और ये कोण आर। ये आपतित है किरण, आपतित, और ये परावर्तित, और ये अभिलंब है। तो आप लोग देखेंगे कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। तो अगर हमको अच्छे से देखें तो देखिए ये एक बिंदु पर यहाँ पर मिल रहे हैं और ये भी यहीं से मिल रही है, और जो अभिलंब खींचा गया है वो भी इसी बिंदु पर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो तीनों एक ही बिंदु पर, अर्थात हम कह सकते हैं एक ही तल, मतलब ये तीनों एक ही तल अर्थात इस समतल पर ही तो स्थित है। तो पहला नियम ये बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो तल तो एक ही है, समतल। तो पहला नियम इसे ऐसे होता है। फिर दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण आई आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। और पीछे वाले टाइम पर हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पर जो कोण आई और कोण आर बनता है ये सदैव बराबर होते हैं। अगर ये 30 अंश का बनेगा तो ये भी 30 अंश का ही बनेगा, कुल मिलाकर ये फिर बन जाएंगे 60 अंश के। और अगर ये 80 का बनता है तो ये भी 80 का ही बनेगा। और ऐसे ही अगर ये 60 का बनता है तो 60 का। तो मतलब कहने का यहाँ यही है कि अगर जितना कोण इन दोनों के बीच में बनेगा उतना ही कोण यहाँ पर भी बनेगा, और यही दूसरा नियम होता है परावर्तन के नियम का दूसरा नियम। तो अब आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, और परावर्तन के और 2 प्रकार होते हैं। मैं इसी वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम कल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।